आंदोलन को मोदी सरकार जात और धर्म में बांटने का कोशिश करता है। यहां भी कोशिश किया था, मगर किसान ने ठुकरा दिया। किसान ने बोला हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हो, हमारा एक परिचय है, हम किसान है। एक नया परिचय है, हम किसान है। ये नया एक परिचय जन आंदोलन के अंदर से उभर के आ रहा है। ये जनवाद को मजबूत करेगा, देश के एकता को मजबूत करेगा। इसलिए ये जो आंदोलन, इसको जो शिक्षा है, ये भी शिक्षा हमारा लिए, जनवादी आंदोलन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज साथियों, इस आंदोलन हमारे लगातार झूठ प्रचार हो रहा है। वो बोल रहे हैं हम आड़ियाल है, हम आड़ियाल है, किसान आड़ियाल है। सोचो, 7 महीना हम लड़ाई कर, 7 महीना, और एक ही मांग है, 3 कानून वापस लो। जब ये ऑर्डिनेंस हुआ था जून महीना में, तब से आंदोलन चल रहा है। उसके बाद पार्लियामेंट में जाया, तब भी हम बोला हमारा बात सुनो, सरकार सुना नहीं। पारित कर लिया, तब भी बोला पारित हो गया, इंप्लीमेंटेशन के पहले हमारा बात सुनो, सुना नहीं है। किसी लेवल पे सरकार हमारा बात नहीं सुना। लाखों हम दरखास्त भेजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको, एक भी दरखास्त का जवाब नहीं आया। हमारा रिसीट हमारा पास नहीं आया जहां मिला आपका दरखास्त, और इस तरह बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ सरकार। 7 महीना जब आंदोलन का हम ऐलान किया, हम बोला भाई हम 2 दिन के लिए जाएंगे, 26-27, हमको रामलीला मैदान में थोड़ा जगह दो। सरकार बोला नहीं मिलेगा, जगह नहीं दिया। फिर भी किसान जब शुरू किया चलना, अब ताज्जुब बन जाएंगे, भारत के इतिहास में ऐसा बर्बरता देखा नहीं। किसान पर हमला हुआ, टीयर गैस चला, ठंडा पानी सर्दी में डाला, इसमें भी रोक नहीं पाया। नेशनल हाईवे 3 फीट गड्ढा कर दिया कि उसका गाड़ी ना जा पाए। सुना कभी? उसके बाद जब रोक नहीं पाया, सरकार हरियाणा बॉर्डर के सील कर दिया कि पंजाब का किसान देश का दुश्मन है। एक विदेश आ रहे हैं हमारे देश में, ये सीमा सील किया। आज तक आजादी के बाद सुना आप? ये है बीजेपी का एक फैसीवादी तरीका से जनवादी आंदोलन को खत्म करने का साजिश है। मगर जब किसी तरह रोक नहीं पाया, जब सीमाना में पहुंच गया, तब हम ऐलान किया था हम ये आंदोलन अहिंसा है, अहिंसक होगा। इतना लाखों लोग इकट्ठा है, एक पत्ता तक तोड़ा नहीं। इतना अहिंसा आंदोलन आजादी का बाद भारत में कभी नहीं हुआ। यह भी एक बड़ा विशेषता है, यह भी बड़ा विशेषता है। जब कुछ नहीं कर पाया सरकार, तब क्या किया? हम बोला जब ना जाने नहीं देंगे, अब जहां रुकेंगे बैठ जाओ। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग पकड़ के हम चारों ओर से आ रहा था, रोक दिया दिल्ली का बॉर्डर में, हम बैठ गया। एक जगह में 60,000 70,000 किसान बैठ गए। आज भी बैठा है, 0 डिग्री टेम्परेचर, 7 दिन लगातार बारिश, 150 जन हमारा कॉमरेड मर गया। वो जो आया था बीमार होके मर गया। इसके बावजूद भी सरकार का अंदर कोई मानविकता नहीं है। ये सरकार मानविक नहीं है, ये सरकार दानविक है। मानविक होता तो मानव का दुख दर्द देख के, अपना प्रजा को दुख दर्द देख के सरकार आगे बढ़ के इसको सुलझा लेता। मगर 2 महीना हो गया, सरकार के पास सुनने का टाइम नहीं है। 7 महीना जो हमको ठुकराया है, आज वो बोल रहा है हम आड़ियाल है। बोलिए कौन आड़ियाल है? 7 महीना बोल रहा है सुनो सुनो सुनो, हाथ जोड़ करके बोला हमको सुनो, सुनने का अवसर नहीं है। और आज सरकार बोल रहा है हम आड़ियाल है। ये है हमारा खिलाफ दुष्प्रचार। उसके बाद प्रचार शुरू हो गया बदनाम करने के लिए। क्या बोला? पंजाब का आंदोलन है। पंजाब का आंदोलन बोल के हमको ठोकराना चाहता है। पंजाब आंदोलन के सामने है, हम सैल्यूट करते हैं, सबसे ज्यादा किया है। मगर पूरा हिंदुस्तान के आंदोलन है, ये आंदोलन पूरा हिंदुस्तान का है, पंजाब उसको सामने है। यही आंदोलन का विशेषता है। आप कोई भी देश का किसान आंदोलन का इतिहास जो पढ़ा है, उसको मालूम होगा किसान आंदोलन कभी कभी एक राज्य में ज्यादा बढ़ते तो दूसरों को समर्थन करते। पूरा भारत में एक तरह का किसान आंदोलन 500 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मीडिया प्रचार कर रहा है पंजाब का आंदोलन है। पंजाब का आंदोलन आज यहां जो लाखों लोग आया है, ये पंजाब से आया है। 30 करोड़ लोग भारत बंद किया था पूरा भारत,
वो पंजाब से जाके किया था, उसका पर्दाफाश हो गया, ये पूरा भारत का आंदोलन प्रमाण हो गया। तब देखिए फेल हो गया, शुरू हो गया दुष्प्रचार। पहले बोला हम खालिस्तानी है, खालिस्तानी है, हम किसान भारत का अन्नदाता, वो खालिस्तानी है। उसके बाद जब हम काउंटर किया जाए झूठ है, एक किसान है, अन्नदाता है, एक खालिस्तानी बोल के बदनाम मत करो मोदी, तो 3 दिन बाद पीछे हट गया। पीछे हट के बोला है पाकिस्तानी और चाइना इसके पीछे है। मैं बोला नरेंद्र मोदी तुम अमेरिका का गुलामी कर सकता, अमेरिका का पास तुम घुटने फेंक सकता, अमेरिका का पास तुम देश दुनिया बेच सकता, किसान को भी बेच नहीं सकता। किसान से ज्यादा देश प्रेमिक हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकता। नेता बिक सकता, एमएलए एमपी बिक सकता, बुद्धिजीवी बिक सकता, सांबादिक बिक सकता, किसान को भी बिक नहीं सकता। और जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, वो देश प्रेमिक है। मोदी उससे इतना छेड़ो मत। फिर पीछे हट गया, देख ले इतना सुविधा नहीं हो रहा है। तब बोला ये टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी कर रहा है। हम बोला 7 महीना हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी आया नहीं। दूर से समर्थन कर सकते, सबका हक है करने का। आंदोलन, किसान ने आंदोलन सोचा, ये आंदोलन को योजना तैयार किया, आंदोलन चला रहा है, मर रहा है किसान। ये बाहर का कोई नहीं है इसके अंदर। जब प्रमाण हुआ जे नहीं राजनीतिक दल इसको चला नहीं रहा है, तो बोला ठीक है, तो ये माओवादी है, माओवादी हो गया। कभी खालिस्तानी, कभी माओवादी, कभी चीन पाकिस्तान का दलाल। हमको लगातार बदनाम करने का कोशिश किया, मगर जनता उसको यकीन नहीं किया, उसको ठुकरा दिया। जब सब प्रचार झूठ प्रमाण हो गया, तब मोदी क्या करेंगे? तो आज इसके ऊपर हमला करने का बात कर रहे हैं। हमला करता सिर्फ बिहार और महाराष्ट्र खेती किसान बैठ जाता तो 1 हफ्ता में लाठी मार के भगा देता, 1 हफ्ता में। मगर डर क्यों है? क्योंकि पंजाब और हरियाणा का किसान है, जिसको एक भाई खेती करता है और एक भाई बंदूक लेके पहरा देता है। खेती वाला को मारेगा तो बंदूक वाला खुश नहीं होगा, इसलिए हाथ नहीं लगा पा रहा है। ये सरकार का डर का कारण, ये डर का कारण। मगर हम बता दिया हम मरेंगे मगर जमीन नहीं छड़ेंगे, मांग पूरा किया बिना हम आंदोलन से नहीं हटेंगे। ये बात हम ऐलान किया और ये आंदोलन पूरा देश का किसान समर्थन कर रहा है। इसलिए साथियों, ये है आंदोलन का असली परिचय। जब बदनाम करके नहीं कर पाया, अभी हम सुन रहा है हमारा खिलाफ हमला करने का कोई साजिश चल रहा है। हम देखेंगे कितना हमला करे, हम उसको मुकाबला करेंगे, मगर किसान को भी पीछे नहीं हटेंगे। ये किसान वो मोदी समझ नहीं पा रहा है, इसको ताकत में किया है। मैं एक बात बोला था मंत्री को, मंत्री जी आप गलत सोच रहा है। सब आंदोलन में नेता लोग को लाता है, सब आंदोलन में, और इस आंदोलन में किसान नेता को इकट्ठा किया है। इसलिए क्यों कोई इसके खिलाफ जा नहीं सकता। कोई नेता इसके खिलाफ जाएगा तो उसको पत्ता कट जाएगा। 500 संगठन, कोई अलग मत नहीं है, क्योंकि किसान इसके पीछे, किसान के जो सहमति है इसके बल पर 500 संगठन सहमत है और हम एक साथ मिलके ये लड़ाई लड़ रहा है। ये है ये लड़ाई का विशेषता। ये सब खबर में इसलिए दे रहा है क्योंकि बाकी भाषण तो आप सुने हैं, मगर ये हम जो रोज लड़ रहा है वहां मैदान में कुछ खबर आपको इसलिए दे रहा है, आपको पता चलेंगे कैसे ये लड़ाई चल रहा है। इसलिए ये लड़ाई और चलेगा। और चौथा बात बताऊंगा, सरकार का गद्दारी। सरकार लगातार मीटिंग हो रहा है, पहले तो मीटिंग नहीं कर रहा। जब हम सीमाना में पहुंच गया 1 दिसंबर, बोला ठीक है आओ चर्चा करेंगे। चर्चा कैसे करेंगे? हम बोला मीटिंग में हम गया, जाके देखे एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं है। आज तक सुना दुनिया में सरकार मीटिंग को लाएगा एजेंडा नहीं होगा? कोई एजेंडा नहीं है। हम बोला 7 महीना हम जो बात उठाया है वो एजेंडा होना चाहिए, मगर सरकार को एजेंडा नहीं दिया, अपना बात हमारे ऊपर थोपने का कोशिश कर रहा है। बोला संशोधन करो। अरे संशोधन करने से क्या होगा? कानून का पीछे जो उद्देश्य है उसको हमारा विरोध है, 2-4 शब्द से नहीं है। मैं बोला था मंत्री को, ये मंत्री जी जो गंगोत्री से गंगा आता है, गंगोत्री में जहर रहेगा तो गंगा मीठा नहीं हो सकता। एक कानून के पीछे जो उद्देश्य है अदानी अंबानी को खेती देने का,
कोई दो चार शब्द बदल के एक कानून का परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बात किसान भी मानता है, पूरा देश भी मान रहा है। इसलिए ये किसान आंदोलन एक नया ऐतिहासिक करे। पूरा दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन नहीं है, पूरा दुनिया में इस कुछ सालों में। इसलिए साथियों, आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मजबूत जरूरी है। हम लड़ रहा है, मर रहा है, मैं आपको मदद, हमको जिंदा लड़ने के लिए ताकत देंगे। इसलिए आप सबको मैं लाल सलाम करता हूं। इसलिए ये लड़ाई जारी है, ये लड़ाई जारी रहेगा, ये लड़ाई चलेगा। और इस लड़ाई का और एक विशेषता है, एक तो मोदी का किसान विरोधी नीति के खिलाफ लड़ाई है हमारा, और दूसरे है इस कानून में लाभ होगा जो अदानी अंबानी दो लुटेरा, ये दो लुटेरा के खिलाफ आंदोलन है। आज तक हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट के खिलाफ इतना आंदोलन कभी नहीं हुआ। हम बोला उसके पेट्रोल पंप रोको, उसको मॉल के सामने की पिकेटिंग करो, उसका दुकान। आज के अदानी आपको बासमती बेच रहा है, अदानी के फॉर्च्यून बासमती 208 रुपया में आप खरीद करते हैं और किसान से 18 रुपया लिया जाता है। 18 रुपया किसान को देके 218 रुपया 98 फॉर्च्यून बासमती आपको दे रहे हैं। एक किसान का भलाई करने के लिए किसको ठगाने का कोशिश कर रहे हैं, किसको दलाली कर रहे हैं? मोदी। क्योंकि मोदी इस दोनों का पैसा से प्रधानमंत्री बना है, इसलिए इसको सेवा करना, वापस देने का बारी आया, इसलिए उसको बारी देने का काम कर रहा है। कोई हमारा बात के आधार पर नहीं, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमको भेज दिया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जानते हैं आप लोग, वो भेज दिया हमको। उससे हमारा क्या फायदा है? ये है सरकार का रवैया। इसलिए इसके खिलाफ आज किसान समझ गया, हमको बैठा बैठा के थका देना चाहता है और थक के हम चले जाएं, ये उसको साजिश है। मगर मोदी याद रखो, किसान थकते नहीं, 18 घंटा काम करता है, बारिश में, बर्फ में, तकलीफ में काम करते हैं, खुद खाना नहीं मिलता, सबको खिलाता है। किसान इतना कमजोर नहीं है जो तुमको थका देंगे और वो थक के चला जाएंगे तो तुम मूर्ख स्वर्ग में आप वास करते रहते हो। किसान को इतना कमजोर मत सोचो। इसलिए इस आंदोलन आज हिंदुस्तान में सिर्फ नहीं है, पूरा दुनिया में 60-70 देश में, हिंदुस्तान के बाहर, हमारा भारत का एम्बेसी के सामने, वहां जो भारतीय रहते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। पूरा देश दुनिया में राष्ट्र संघों से हमको समर्थन मिला, पूरा दुनिया के किसान हमको आंदोलन को समर्थन कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी, ख्याल रखना, ये सिर्फ हम अकेला नहीं लड़ रहा है, सिर्फ भारतवासी नहीं है, पूरे दुनिया का जनवादी ताकतें और हमारा भारतवासी जो बाहर है वो इसको समर्थन कर रहा है। इसलिए ये आंदोलन हार नहीं सकता, ये आंदोलन जीतेंगे और इस लड़ाई को हम जीत के किनारा तक पहुंचाएंगे। इसलिए हमारा स्लोगन है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, इनकलाब जिंदाबाद।